विराट अपने फोन की वजह से जाग चुका था। उसने अपने आसपास देखा तो वेदिका बैग पे नहीं थी। उसने घड़ी में टाइम देखा, सुबह के 7 बज रहे थे। उसके बैग के बगल वाली साइड में एक प्यारा सा नोट चिपका हुआ था जो वेदिका ने उसके लिए लिखा था। सॉरी विराट, एक बार फिर आपको निदो में सोते हुए छोड़कर जा रही हूँ। वरीड हॉस्पिटल से कॉल आ गया था, बहुत अर्जेंट कॉल था। हमारे न्यूरो के सभी ट्रेनी डॉक्टर्स को बुलाया गया है एक जरूरी केस हैंडल करने के लिए। और आपको तो पता ही है ये मेरा ट्रेनी पीरियड है तो मैं चाह कर भी नहीं रुक सकती, इसलिए मुझे जाना है। अभी कब फ्री होंगी ये नहीं पता। ड्यूटी टाइम 24 घंटे से ऊपर भी हो सकता है, तुम नाराज मत होना। स्माइल विद हेलो, मेरे आने के बाद हम अपना प्राइवेट टाइम साथ में बिताएंगे, तब तक तुम भी अपने काम से फ्री हो जाना। लव यू जान। दिल दिल महिला दिल आदमी महिला दिल आदमी बढ़ता दिल। बहुत सारे स्माइल फेस के साथ किस करते हुए निशान बनाकर वेदिका गई थी। चुंबन का चिन्ह। विराट पूरा नोट पढ़ने के बाद चेहरे पे स्माइल लाते हुए खुद से कहता है, नाराज तो मैं कभी हो ही नहीं सकता अपनी जान से, मैं तो तुम्हारे दिल का मरीज जो हूँ। धक धक करता दिल, पर तुम्हारी दूरी ही मुझे बेचैन कर देती है। इसलिए तुमसे कभी कभी नाराज होने का नाटक करता हूँ, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे मनाने का जो अंदाज होता है उसका अपना अलग ही मजा होता है। पर फिलहाल तो मुझे आने वाले तूफान की टेंशन हो रही है। विक्की का कहना था कि वो तूफान एक्सप्रेस अंकल आंटी के साथ कभी भी घर आ सकती है। उसके आने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डर है तो इस बात का कि अब उसे समझ आएगा कि नहीं, वो हमारे रिश्ते को समझेगी या नहीं। आंटी अंकल वो तो हमेशा मेरी खुशी चाहते थे, पर सुहाना वो जिद्दी है, अब देखते हैं उसका क्या रिस्पॉन्स होगा। जो भी होगा, पर मैं तुमको खुद से कभी दूर नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा, पर तुमको कुछ नहीं होने दूंगा, किसी भी कीमत पे नहीं। विराट खुद से बात करके अपने कपड़े लेकर नहाने चला गया था। महिरा भी सोकर उठ चुकी थी, पर उसका सिर अभी भी भारी था। वो भरी मन से उठकर नहाकर आए और फोन में विक्की के मैसेज को पढ़कर चेहरे पे स्माइल आ गई। वेदिका हॉस्पिटल में आते ही बहुत बिजी हो गई थी, उसे सुबह से अपने काम से 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिली थी। वेदिका आने वाले खतरे से अनजान अपने काम में लगी हुई थी। विराट अभी शूट पे जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसे नीचे से कुछ शोरगुल सुनाई दिया। विराट अपने कपड़े पहन रहा था। वो शोर को सुनकर समझ गया था कि जिसका इंतजार था वो आ गए। विराट अपने चेहरे पे थोड़ी स्माइल, थोड़ी चिंता के भाव लिए नीचे आया। नीचे महिरा, वरुण और सेम बेबो सभी हरीश जी और उनकी पत्नी और सुहाना के आने से बहुत खुश हो गए। विराट जैसे ही आया सबसे पहले हरीश जी के पैर छूकर बोला, क्या अंकल बताया क्यों नहीं आप लोगों ने? मैं ड्राइवर भेज देता। अरे बेटा, अगर बता देते तो तुम लोगों के चेहरे की ये हंसी कैसे देख पाते जो अभी इन सब बच्चों के चेहरे पे देखने को मिल रही है। विराट एक एक करके सभी से मिला। वो सुहाना से बहुत आराम से बोला, अपलातुन तेरी सारी स्टडी कंप्लीट हो गई ना? स्टडी कंप्लीट हो गई तभी तो तुमसे मिलने सीधा आ गई, सुहाना ने विराट से चिपकते हुए कहा। विराट को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी वो अभी सुहाना से कुछ न कह सका। थोड़ी देर सभी लोग बैठकर बातें करने लगे। विराट ने सबको अपने अपने कमरे में आराम करने का बोलकर शाम को आके बात करने की बात कही और खुद भी जल्दी से शूट के लिए निकल गया। सुहाना का मन बहुत था कि विराट अभी उसके पास रुक जाए जिससे वो थोड़ा उससे बात कर सके, पर विराट की शूट का सोच के उसने शाम को आने तक का इंतजार करने का सोचा। विराट भी जल्दी से वहां से निकलना चाह रहा था, सो वो जैसे तैसे बहाना करके निकल आया था। आके अपने शूट को करने लगा। तारांकन 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 तारांकन। संजना अभी अपने घर पे बैठी हुई थी। वो अपनी दादी से बैठकर बातें कर रही थी। आज वो पहली बार अपनी दादी के साथ बेटबकर कुछ अच्छे से बात कर रही थी। आज दादी को भी अच्छा लग रहा था। संजना दादी से बात करते करते गार्डन के पेड़ों के बीच कुछ खुदाई करने लगी। वो दादी से बात करते करते पेड़ों की खुदाई कर रही थी। अब दादी मन ही मन विराट और ध्रुव को धन्यवाद बोल रही थी, क्योंकि आज संजना कहीं न कहीं उन दोनों की वजह से ही बदली है। दादी ने संजना के मन की जानने के लिए संजना से कहा, अच्छा सुनो संजू बेटा, तुमको वो ध्रुव कैसा लगता है? मेरा मतलब उसका स्वभाव तुझे अच्छा नहीं लगता?
मुझे तो बड़ा ही भला लगता है वो, और उसकी माँ भी मुझे बड़े अच्छे स्वभाव की लगी। तेरा क्या कहना है उसके बारे में? संजना दादी के इस तरह अचानक से ध्रुव के बारे में पूछने पर पहले तो चौंक गई, फिर कुछ देर रुक कर बोली, वो जलकुका, उसके अंदर क्या है अच्छा लगने जैसा? बोली तो लगता है किसी कोई जैसी कांव कांव। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। चले तो मेढक की टर टर। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। हूँ स्मक स्मक स्मक। आपकी दादी किसकी बात कर रही हो? मैं वैसे भी 2 दिन के लिए ही रुकी हूँ, वापस मुझे इस जलकुत्ते के साथ जाना है, तो अभी उसको मैं याद करके अपना अच्छा टाइम खराब नहीं करना चाहती। स्मक स्मक, आप अपनी बातें करो। अब दादी भी कुछ न बोली, उनके मन की बात मन में ही रह गई। विराट अपने काम से फ्री हो चुका था। उसने अपना फोन देखा। वेदिका के कई मैसेज और मिस कॉल थे, साथ कई सुहाना के भी कई मिस कॉल थे। उसने सुहाना को इग्नोर किया और वेदिका को कॉल किया। हाँ विराट, क्या हुआ? आपने मुझे घर जाने से क्यों रोका? मुझे मैसेज करके होटल आने को क्या कहा? और मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, इतने फ़ोन किए और तुम अब जाके फ़ोन कर रहे हो। वेदिका ने सारे सवाल एक साथ विराट से कर दिए, साथ में अपनी भड़ास भी निकाल दी। कुछ ऐसी बातें होती है वेदिका जो फ़ोन पे नहीं हो सकती, इसलिए मैंने तुमको घर जाने से पहले मुझसे होटल कहीं मिलने का बोला था। और रही बात वेट करने की, तो मैं भी बस पहुंच ही रहा हूँ। मैं शूट की लोकेशन से निकल गया हूँ, तुम्हारे पास बस पहुंचता हूँ। डॉट 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 डॉट। वेदिका होटल के रूम में अपने हाथ में फ़ोन के लेकर इधर उधर घूम रही थी, तभी डोरबेल बजी। डॉट 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 डॉट। सामने विराट को देखकर वेदिका के चेहरे पे स्माइल आ गई। विराट ने भी आकर वेदिका को अपने सीने से लगा लिया। आज विराट सुहाना के आने से बहुत घबरा रहा था, इसलिए उसने वेदिका को बहुत टाइट हक किया था। वेदिका भी उसके इस तरह हक करने से और ज्यादा सिमट गई थी। थोड़ी देर बाद वेदिका उससे अलग हुई और बहुत प्यार से बोली, क्या हुआ विराट, अब तो बताओ। डॉट 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 डॉट। वेदिका, सुहाना आ गई है घर। विराट ने बिना किसी लाग लपेट के सीधा वेदिका को अपने मन की बात बता दी। वेदिका सुहाना का नाम सुनकर चुप हो गई, फिर थोड़ा रुककर बोली, और कौन कौन आया है साथ में? अंकल आंटी सुहाना तीनों साथ में आए हैं। विराट ने बेचैन होती वेदिका को देखकर कहा। वरीड वरीड। दोनों ही सुहाना के नाम और उसके आने की बात से बेचैन हो गए थे, क्योंकि दोनों ही जानते थे कि सुहाना के आने से वेदिका और विराट दोनों को परेशानी होना तय है। एक तरफ विराट का सुहाना से किया वादा, दूसरा सुहाना की नज़रों में विराट और वेदिका की शादी बस एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टिकी है, जो सुहाना के आने के बाद टूटना तय था। बस यही एक वजह थी कि विराट का मन बहुत घबरा रहा था। वो जानता था कि सुहाना को अब क्या कहेगा, सुहाना अब अपना हक उससे मांगेगी, तब क्या जवाब देगा। और वेदिका भी सारी बातें पहले से ही जानती थी, क्योंकि विराट ने पहले ही वेदिका को सब बता दिया था, तो वो भी बेचैन हो रही थी। विराट धीरे से बोला, वेदिका, अब समझ नहीं आ रहा कि सुहाना से तुम कैसे फेस करोगी, क्योंकि उसकी नज़रों में तो बस तुम वो लड़की हो जिससे मैं बहुत नफरत करता था, और तुमसे ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी मैंने बस अपने बदले के लिए की थी, तो वो बस इसी वजह से निश्चिंत होकर मुझे इस शादी के लिए हाँ बोल चुकी थी। उसने अपना वादा निभाया मुझे तुमसे शादी के लिए बोलकर, और उसके हिसाब से अब मेरी बारी, अब तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट। तो विराट इतना ही कह पाया, उससे आगे तो उसके होंठ ही भी खुल रहे थे। वेदिका, वो तो ये सब सुनकर धम्म से पास में पड़े सोफे पे गिर गई। उसकी आंखों से अविरल आंसू बह निकले।